बरसात से ना सिर्फ आम लोग परेशान होते हैं बल्कि इसका बड़ा असर किसानों पर भी पड़ता है, क्योंकि यही बरसात जब जरूरत होती है तो शायद नहीं होती, लेकिन जब जरूरत नहीं होती है तो हो जाती है। ये कहावत है। दरअसल इस बार बरसात ने किसानों के पीले सोने को बर्बाद कर दिया। फरीदाबाद, सोनीपत और पलवल में किसानों की मंडी में पड़ी फसल बर्बाद हो गई। रिपोर्ट देखिए। फसलें उगाने, फसलें मंडी तक ले जाने और बेचे जाने तक किसान कई परेशानियों से होकर गुजरता है और एक बार फिर किसान परेशान है। जी हां, बेमौसम बरसात में हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में किसानों का धान भीग गया है और किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तस्वीरें बल्लभगढ़ की अनाज मंडी की हैं, जहां आढ़तियों की ओर से फसल के बचाव के लिए किए गए इंतजामों के बावजूद हजारों क्विंटल गेहूं बरसाती पानी में डूबा नजर आया। आपको बता दें, बल्लभगढ़ अनाज मंडी और सब्जी मंडी साथ साथ हैं और दोनों ही मंडियों में से पानी की निकासी के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते जब भी यहाँ बरसात होती है तो मंडी परिसर में कई फीट पानी भर जाता है और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। इसमें भाई बहुत नुकसान हुआ है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, सारी बोरी धान सब गीले हो चुके हैं। मार्केट कमेटी का कहना है कि आढ़ती इंतजाम करेंगे, तो आढ़तियों के इंतजाम तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी भरा हुआ है। ये तो भाई प्रशासन का काम है। ये तो पानी के लिए प्रशासन ही कर सकती है, जो ढील दे रही है। पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसी हालात और बने रहे तो हालत खराब हो जाएंगे और यहाँ पर बीमारी फैल सकती है। पानी इकट्ठा हो जाएगा तो। ये तस्वीरें पलवल की हैं, जहां किसान की मेहनत, किसान के सपने, किसान की उम्मीदें बरसात के पानी में भीगकर दम तोड़ चुकी हैं। धान की बोरियां, धान की ढेरी जलमग्न हो चुकी है और साथ ही जलमग्न हो चुके हैं प्रशासन के दावे। वहीं सोनीपत की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अनाज मंडी में धान की फसल जलमग्न हो चुकी है। अधिकारी दावे करते हैं कि मंडी में सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं और किसानों को दिक्कत नहीं आने देंगे, लेकिन हल्की सी बारिश ने अधिकारियों के दावों को धोकर रख दिया है। इस बारे में तो संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो हमारे आढ़तीज की या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी डेयरी ओपन में नहीं रही। अगर ओपन में रहती है तो उस पर तिरपाल वगैरह, करेट वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। और रहा किसी तरह की कोई किसान की डेयरी, अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं है कि कोई जीरी वगैरह किसी की भीगी है। फिर भी अगर किसी तरह का ऐसा ही कोई आया है, कोई केस हुआ है, तो हम उस आढ़ती के खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यह नज़ारा सोनीपत अनाज मंडी का है। मेरी मौजूदगी खुद आप देख सकते हैं पानी में है और पानी के अंदर ही जो अन्नदाता है उसी के धान की फसल पड़ी हुई है। यह है जो हल्की बारिश के बाद मंडी के ये हालात हैं कि आपको मैं दूसरी तरफ दिखा दूं कि वहां पर भी पानी ही भरा हुआ है। हालांकि कुछ ढेरियां ढकी जरूर गई हैं, लेकिन वो भी पानी के बीच में ही है। आप देख सकते हैं कि ये धान की फसल है और यह ऊपर से बिल्कुल भीगी हुई है। ये देखिए बिल्कुल भीग चुकी है और कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। अधिकारी दावे तो करते हैं कि जब मंडी में जमींदार या अन्नदाता अपनी फसल लेकर पहुंचेगा कि व्यवस्थाएं दी जाएंगी, लेकिन एक हल्की सी बारिश के बाद मंडी के ये हालात हैं कि सारी की सारी जो ढेरियां खुले में डाली गई हैं और वो भीग चुकी हैं। जाहिर है ये लगभग हर बार की कहानी है। मंडियों में किसानों की फसलें, उनकी मेहनत भीगती है, किसान की आंखें भीगती हैं, लेकिन या तो प्रशासन को ये नजर नहीं आता या प्रशासन इंतजाम करना जरूरी नहीं समझता। बहरहाल उम्मीद ही की जा सकती है कि मंडियों में फसलों के रखरखाव से जुड़ी व्यवस्थाएं होंगी और किसानों की फसलें यूं ही खुले आसमान के नीचे नहीं भीगेंगी। पलवल से दिनेश कुमार, फरीदाबाद से अनिल राठी, सोनीपत से नितिन अंतल की रिपोर्ट। खबरें अभी तक।